Hello students, welcome back on the topic natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. तो कुछ स्कूल के बच्चे ये एक एक्सिबिशन में घूमने गए हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हाथ से बनाए हुए वस्तुएं दिखाने के लिए मार्केट में लाई गई हैं एक्सिबिशन में। द आर्टिकल्स इन द एक्सिबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो इस एक्सिबिशन में जो आर्टिकल्स आए हैं, जो वस्तुएं आई हैं दिखाने के लिए, ये फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो भारत के अलग अलग हिस्सों से आई हुई हैं। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड। उसके बाद मोना एक बैग उठाती हैं और ये एक्सक्लेम्ड करती हैं, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। और कहती हैं कि ये बहुत ही सुंदर हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम द जूट, द टीचर सेड। और टीचर कहता हाँ वास्तव में ये सुंदर बैग है और ये जूट का बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प सेट्स एंड चेयर्स। तो क्या तुम वे बास्केट्स, लैम्प सेट और चेयर देखती हो? दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज। तो ये वे केन्स और बम्बूज से बने हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बाम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन में भारत के ये बाम्बू पर्याप्त मात्रा में उगता है। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। उसके बाद जैसी काफ़ी एक्साइटेड थी एक सिल्क स्कार्फ देख करके। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वार्म। तो कहती है कि देखो कितने ब्यूटीफुल स्कार्फ है। फिर टीचर उसको बताता है कि सिल्क जो है सिल्क वार्म से मिलता है। डेड आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। तो जो मलबरी जो सहतूत का पेड़ होता है उस पर इसको पाला जाता है। द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेट बी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। अब बच्चे लोग ये समझ गए कि प्लांट से हमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसका उपयोग करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर डेट बी कॉल्ड बायोस्फीयर। तो जो ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है एग्जिस्ट ओनली, ये वहीं एग्जिस्ट होता है इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन। तो जो नैरो जोन है इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, डेट बी कॉल बायोस्फीयर, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पे जीवन रहता है। तो जीवन स्थल मंडल पे भी है, जल मंडल में भी है और वायुमंडल में भी है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो इस बायोस्फीयर में, इस जैव मंडल में जहाँ पे जीवन है, ये एक जीव दूसरे जीव पर जीवित रहने के लिए आधारित हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से संबंधित हैं और आधारित भी हैं ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, तो अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं, जो एक दूसरे पर ये जीव इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं और जो वन्य जीव हैं, ये एक मूल्यवान वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, एक मूल्यवान संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। और प्लांट से हमें क्या मिलता है? टिम्बर, लकड़ी।
गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल को शेल्टर मिलता है, उनको शरण मिलती है, छाँव मिलता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन बी ब्रीथ, और इन्हीं पेड़ों से ऑक्सीजन हमें मिलता है जिससे हम सांस में लेते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल्स को प्रोटेक्ट करती है, सॉइल इरोजन को चेक करता है। प्रोटेक्ट सॉइल सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगने के लिए भी बहुत आवश्यक है। एक्ट एज ए शेल्टर बेल्ट्स, ये प्लांट जो है शेल्टर बेल्ट्स का काम करता है। हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने में भी ये मदद करता है। गिव अस फ्रूट्स, हमें फल इससे मिलता है, नट्स मिलता है, लेटेक्स मिलता है। टर्पेंटाइन ऑयल, टॉर्पिन, टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है, गम मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज़ सो इसेंशियल फॉर योर स्टडीज़, और जो हमारे अध्ययन के लिए जो हमें पेपर है ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स, तो इस तरह से पेड़ के पौधों के असंख्य यूज हैं। एंड यू कैन एड सम मोर, और आप भी कुछ इसके यूज बता सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ में ये एनिमल्स शामिल है, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, तो जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है ये भी शामिल हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, इनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट, हाइड्स एंड ऊल, तो हमें इनसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, खाल मिलता है, बाल मिलता है, ऊल जिसको ऊन कहते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, तो जो इंसेक्ट है, जो बीज है, मधुमक्खी है, इससे हमें हनी मिलता है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ये पॉलिनेशन, फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, और कुछ इंसेक्ट्स जो है डिकम्पोजर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस इकोसिस्टम में। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, तो जो बर्ड्स हैं ये इंसेक्ट्स को खाती हैं और डिकम्पोजर का काम करती हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स ability to feed on dead livestock is a scavenger and considered a vital cleanser of द इन्वायरमेंट, तो वल्चर जो है जो डेड एनिमल्स को खाते हैं और पर्यावरण को साफ करते हैं। सो एनिमल बिग और स्मॉल और इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, तो इस तरह से चाहे कोई बड़ा पशु है या छोटा, इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखा है। थैंक यू।